क्लास में हम 8 संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 9 संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 9 संख्याओं का घनमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पिछली क्लास अगर आपको याद है तो पिछली क्लास में मैंने आपको बोला कि जोड़े बनाइए। आप क्या बनाइए? जोड़े बनाइए। कितने का जोड़ा बनाया? 3 का आपने जोड़ा बनाया। ठीक है, 3 का क्या बनाया था? जोड़ा। फर्क वहाँ इतना था कि वहाँ 8 संख्याएं थी। ठीक है, पिछली 2 संख्याओं का 3 का जोड़ा बना दिया हमने, लेकिन जो अगले वाली संख्या बची वो 2 संख्याएं बची थी और उसके आगे हमने 0 लगाया और फिर हमने जोड़ा बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले से ही 3 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम इन तीनों संख्याओं का जोड़ा बना सकते हैं। मतलब कि 347 का एक जोड़ा, 465 का एक या 567 का एक जोड़ा, मतलब कोई भी 9 संख्याएं दी गई हों उनका 3 का आपको जोड़ा बना लेना है। अब जितने जोड़े बनाए हैं उतनी आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्हीं लाइनों के ऊपर ही हम संख्या रखने वाले हैं। ठीक है, 7 जो है, देखो पहला जोड़ा और अंतिम जोड़ा इसी को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। बीच वाले को आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसके साथ में बीच वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये अपने आप सॉल्व होगा जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इनको भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम इनको भी एक तरीका बताता हूँ तुम्हें सॉल्व करने का। पहला जोड़ा स्टार्टिंग में जब हम पहला जोड़ा सॉल्व करते हैं तो पहले जोड़े में हम सिर्फ एक यूनिट नंबर लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ 7 लेना होगा, इकाई संख्या में लेनी होती है 7। और ये 7 जिसके क्यूब में आता है, मतलब हमने क्यूब पढ़ा था, तो क्यूब किस किस में आया? तो क्यूब पढ़ा था 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, इस टाइप से हमने पढ़े थे। तो वहाँ मैंने बताया था कि 5 का जो नंबर होगा वो 5 होगा। जैसे मैंने क्या बोला था, ये जैसे 7 है तो 7 के यूनिट नंबर किसके क्यूब में आता है? तो से जाहिर सी बात है 3 का क्यूब 27 होता है। कितना होता है? 27। और 27 का इकाई नंबर देखो आप, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 7 आ रहा है। तो यही एक यूनिट नंबर होता है जो हमें यहाँ पे दिया जाता है। तो ये यूनिट नंबर से हम पता करते हैं कि ये किसके क्यूब में आता है, क्योंकि ये 3 के, ठीक है, ये 7 जो 3 के क्यूब में आता है। यह एक तरीका मैंने यहाँ बताया था कि आपको 2 संख्या जोड़ के 10 बनानी है, और ये कुछ ही संख्या में लागू होता है। जैसे 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, यानी कि 8 का उल्टा 2, यानी कि 8 का यूनिट नंबर है तो 2 आ जाएगा, 2 यूनिट नंबर है तो 8 का क्यूब होगा। इस टाइप से 7 के अंदर 3 जोड़ेंगे यानी तो 10 होगा। मतलब कि 7 का अगर यूनिट नंबर हमें पता करना है तो वो 3 में जाएगा, और 3 का यूनिट नंबर पता करना है तो वो 7 में जाएगा। ये बताया हुआ है। तो ये 7 जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये 7 जो यूनिट नंबर है ये किस में आता है? तो ये किसके क्यूब में आता है? तो ये आपके 3 के क्यूब में आता है। तो हमें लेना है क्या? तो हमें 3 लेना है। हमें यहाँ पे क्या लेना है? 3, मतलब जिसके क्यूब में 7 आता है हमें वो लेना है। तो 3 के क्यूब में आता है तो हम 3 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला जोड़ा सॉल्व हो चुका है, बीच वाले को हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब बचा तीसरा जोड़ा। तीसरा जोड़ा है 567। इस पूरे का हमें क्यूब देखना है। क्या देखना है? क्यूब। यानी कि मुझे ऐसा क्यूब बताओ जो 567 से छोटा हो, ठीक है, और उसके थोड़ा से पास में होना चाहिए, मतलब थोड़ा कम में होना चाहिए और इसके पास में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 567 में क्या बात करेंगे? देखिए 567 में 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है और 9 का 729 होता है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि देखिए, बोलेंगे कि सर 7 का क्यूब करेंगे 343, 8 का क्यूब करेंगे 512, 6 का क्यूब करेंगे
सॉरी 9 का क्यूब करेंगे तो 729। 9 का क्यूब कितना? 729। हमें चाहिए 5। 5 को देख लो यहाँ पे, ठीक है। 7 बहुत ज़्यादा है, 3 बहुत कम है, 5 यहाँ आ रहा है। कुल मिलाकर के हमें 8 का ही हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। यानी कि 512 जो है वो इससे छोटा भी है और इसके थोड़ा पास में भी है, ठीक है। तो हमें ये, तो हम यही लेंगे। यानी कि 8 का क्यूब कितना? 512 होता है। अब 512 हमें 512 नहीं लेना, हमें देखना है कि 512 किसका क्यूब है। तो हम देखेंगे कि 512 जो है वो 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब 512, 8 हमने यहाँ रख दी, ठीक है। 8 हमने यहाँ रख दी। अब रही बात बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का क्या करेंगे? पहली 16, अंतिम 16, बीच वाली का क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बीच वाले को मान लो x। क्या मानेंगे? x मानेंगे। इसको x मान लिया। वो ना फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था एक, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 3l² x = a होता है। ये मैंने आपको बताया था कि या नहीं बताया था? बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो क्या करते हैं, a जो होता है हमारा, वो a हम कैसे निकालते हैं? तो a निकालने के लिए हम इस लास्ट संख्या का, अंतिम संख्या का क्यूब करते हैं और इसमें से घटा देंगे, पूरे में से 3 का क्यूब जो है वो घटा देंगे। कुल मिला के अंतिम संख्या का हमें क्यूब करना है। यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, और 27 को हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 0 आएगा, ये फिक्स ही 0 ही आता है। 4 में से 2 गए 2, ये ठीक है, और ये बचा 3, ठीक है, 320। लेकिन हमें 320 नहीं लेना होता, ये पता ही है आपको। हमें लेना है बीच वाली संख्या। हमें सिर्फ इसी संख्या से काम है, बाकी सभी हमारे लिए यूजलेस है। बाकी संख्या यूजलेस है। बीच वाली एक संख्या ले लो, बीच वाला नंबर ले लो, यही आपका ए हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये आपका ए है। ए कितना है? तो ए आपका 2 है, ठीक है। अब बात रही x की, तो x तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। गुना कर दें, गुना l²। l क्या होता है? l फॉर लास्ट, अंतिम संख्या, यानी कि यही संख्या, ये संख्या। इसका स्क्वायर करो, कितना आया? 3 का स्क्वायर 9, कितना आया? 9, और 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ गया। मैंने क्या बोला? मैंने कहा 9 का 3 से गुना करो, 27 आ गया। लेकिन हमें क्या लेना है? हमें पूरी संख्या नहीं लेनी होती, कंप्लीट नंबर नहीं लेना है, हमें सिर्फ यूनिट नंबर ही लेना है। यानी कि इकाई संख्या ही हमें लेनी है। हमें सिर्फ इकाई संख्या से काम है, इकाई संख्या से मतलब है, बाकी किसी भी संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 7 रखेंगे हम लोग। 9 3 27, 27 का 7 हो गया, 27 का कितना हो गया? 7, गुणा x बराबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इतना सॉल्व हो गया, क्या सर इसके बटा में लेके जाएंगे? नहीं। क्या इसके माइनस करेंगे? नहीं। जोड़ेंगे? नहीं। तो फिर करेंगे क्या? करना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं यूनिट नंबर, ये क्या? एक यूनिट नंबर है। ये क्या है? कि यूनिट नंबर। जैसे ये 7 यूनिट नंबर था, ठीक है, 7 एक यूनिट नंबर था। 9 3 27 में 7 यूनिट नंबर था कि नहीं? यूनिट नंबर था, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग इसका, ये एक यूनिट नंबर है, इकाई संख्या है। इकाई संख्या ये किसकी है? मतलब इसके आगे कुछ ना, इकाई संख्या इसका मतलब इसके आगे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तो 7 के अंदर, मतलब जो संख्या से हमें गुना करना है x का, इस x की जगह कोई ऐसी संख्या रखो जिसका इकाई संख्या 42 हो, सॉरी इकाई संख्या 2 हो। क्या हो? 2, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 4 नहीं आ रहा। 7 21, 1 नहीं आ रहा। 7 चौके 28, 8 नहीं आ रहा। 7 5 35, 5 नहीं आ रहा। 7 6 42, 2 आ रहा है। 7 6 42 में 2, 2 जो है वो इकाई संख्या आ रही है, और कितने पर आ रही है? मतलब x की जगह हम कितना रख सकते हैं? तो क्या लेंगे सर? x की जगह 6 रखो, तो 6, तो कितना हो जाएगा? 42, 42 का नंबर 2। यानी कि हम लोग अगर ये x की जगह यहाँ पे 6 रखते हैं,
तो इकाई संख्या 2 मिलती है। कितनी मिलती है? 2। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 2 होगी। 823 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 823 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो। मैंने क्या बोला? 3 बनाने हैं जोड़े। ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग में 3 जोड़े बनाएंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट ठीक है, तो फास्ट चलने वाला हूँ, तो आप भी मेरे साथ में फास्ट ही समझेंगे। 2 क्लासेस हो, इसके क्यूब की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, ऑलरेडी, तो आप ये देख लेना। ठीक है, तो जोड़ा मैंने बना दिया। 3 जोड़े में बनाने हैं, पहला जोड़ा और अंतिम जोड़ा। यही हमारे लिए यूज़फुल है, यही हमारे लिए उपयोगी है। बीच वाले का हमें कुछ नहीं देना, हमें सिर्फ इन दोनों से ही काम है। तो जितने जोड़े बनाए हैं उतने ही हम लोग यहाँ पे लाइनें खींचेंगे। ठीक है भाई, जितने जोड़े उतने ही लाइनें हमें खींचनी है। अब हमें पहले सबसे पहला जोड़ा सॉल्व करना है। अब फिर वही बात आ जाती है कि पहले जोड़े में जो है, पहला जोड़ा, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले जोड़े में हमें देखनी है यूनिट नंबर यानी कि इकाई संख्या। ठीक है, इकाई संख्या माने 7। 7 किसके क्यूब में आता है मुझे बताएंगे आप? ठीक है, किसका क्यूब करेंगे तो यूनिट नंबर 7 आएगा। बोलो। अरे 3 का क्यूब याद करो। 3 का क्यूब, 3 में 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। याद है कुछ? ठीक है, तो बस वैसे ही कर दो। तो 7 किस यूनिट नंबर जो है वो किसके क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में आता है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, याद है यूनिट नंबर? 1 का यूनिट नंबर 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 आ जाएगा, 7 का 3 आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा। याद है कि नहीं? ठीक है, याद करवाए थे ये मैंने, याद। ठीक है, नहीं याद अगर नहीं देखे क्लास तो देख लेना, पिछली क्लास में करवाया है। पूरा प्ले लिस्ट दे रखा है मैंने, तो प्ले लिस्ट में देख लेना आप। तो यहाँ पे 7 यूनिट नंबर है किसका है? 3 का। तो पहला सॉल्व हो गया। अब सुन ले अंतिम 631। मुझे ये बताओ 631 कौन सा ऐसा क्यूब है जो 631 थोड़ा कम है और इसके थोड़ा पास में है? बताओ। 5 का 125, 6 का 200, 6 का 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 6 का 8 का 512, 9 का 729। देखो 9 का 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ले दे के 8 ही लेना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब कितना? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ आने वाला है। ठीक है भाई, मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूँ, कितना भी समझा दूँ, आपको सिर्फ 40% ही समझ आने वाला है। चाहे आप इस वीडियो को 10 बार ही देखो, 100 बार देखो, 1000 बार देखो, चाहे आप कितनी भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लो, लेकिन अगर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक समझ में ना आने वाला नहीं है। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप बेटर कर पाओ, एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने मेहनत की होगी, तो आप उन्हीं सवालों को कर रहे होंगे। ठीक है, जिन सवालों को लेकर आपके जो आसपास वाले कैंडिडेट हैं वो परेशान हो रहे होंगे, और आप उन्हीं सवालों को सिर्फ देखते सॉल्व कर जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, इसको खुद से करके देखिए, तभी जाके समझ आएगा, वरना समझ आने वाला नहीं है, चाहे मैं कितना भी पढ़ा दूँ। ठीक है भाई, तो ये याद रख लो। समझे मेरी बात? तो देखो, तो 7 का 3, तो 7 यूनिट नंबर किसका? 3 का है, तो 3 मैंने यहाँ रख दिया। 631 थोड़ा कम किसका है? 8 के क्यूब में आता है 512, और 9 का 3 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 512 ही लेना पड़ेगा। 8 का क्यूब किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 8 का, तो 8 हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब रही बात, तो सर बीच वाली संख्या क्या करें? बीच वाली संख्या तो हमें पता ही नहीं है। क्या हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? देखो, इसको मान लो x, क्या मानो? x मान लो, क्या मान लो? x मान लो, x मान लिया।
एक्स मान लीजिए, तो एक फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया गया है, बताया गया है। 3l² x बराबर a होता है। 3l² x बराबर a होता है। सब a क्या है ये a? तो a देखो अंतिम संख्या, देखो अंतिम संख्या हमें सबसे पहले a निकालना है। तो अंतिम संख्या का क्यूब करो, कितना 27, और इसमें और अंतिम जो जोड़ा था उसमें से घटा दो। क्या करो? घटा दो। 7 में से 7 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3। हमें क्या करना है? हमें इस आसपास वाली संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये बीच वाली संख्या ही लेनी है। क्या लेनी है? बीच वाली संख्या ही हमें लेनी है। ठीक है भाई, तो बीच वाली संख्या हमें यहाँ पे लेनी है। अब बीच वाली संख्या लेनी है, कहने का मतलब ये है कि हमें 2 ही लेना है, यानी कि ये 2 जो है ना, ये 2 ही हमारा a है। ये 2 क्या है? हमारा a है। ठीक है भाई, 2 हमारा a है। अब क्या करोगे आप? अब आप क्या करोगे? तो ये अब आप x का x करना है, यानी कि x तो हमें फाइंड ही करना है। l क्या है? तो ये अंतिम संख्या जो है इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अगर यहाँ पे डबल संख्या होती, मतलब स्क्वायर करने में अगर डबल आता ना, मान लीजिए 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का मैं 6 लेता, क्योंकि यूनिट नंबर लेना होता है। अब 3 का तो क्या यूनिट नंबर लें? 3 का तो क्यूब स्क्वायर करेंगे तो सिंगल संख्या आती है, 9 आता है, तो हम 9 यहाँ पे रख दिया। याद रखना यूनिट नंबर लेना होता है, चाहे स्क्वायर में आए तभी यूनिट नंबर लेना है। अब तक हमने यूनिट नंबर ही लिया है, ठीक है, इकाई संख्या ही ली है। तो l का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और 9 का 9 रख दिया, 3 का 3 रख दिया, 9 3 27, कितना हुआ? ये अभी भी यूनिट नंबर रखना है। 27 का 7 इंटू एक्स बराबर में कितना? 2। गुरुदेव 7 कहाँ से आया? कहाँ से आया 7? बताओ भाई। 9 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27। 27, ये देखो ये यूनिट नंबर हमें लेना था। हमें क्या लेना था? यूनिट नंबर लेना था। तो यूनिट नंबर कितना है? 7, तो 7 हमने रख दिया। किस में आता है? 6 के। तो ये एक यूनिट नंबर है, ये मैंने बता ही दिया है, ये यूनिट नंबर है। यूनिट नंबर किसका? इसके अंदर में 7 में कितने का गुना करूं कि उसका यूनिट नंबर 2 आ जाए? 7 21 1, 7 चौका 28, 8 7 5 35, 5 7 6 42, 2, 7 6 42, 2। कहने का मतलब है x की वैल्यू कितनी होगी? 6। कुल मिलाकर x की जगह कितना आएगा? 6। 863 जो है राइट आंसर है। 863 जो है वो सही उत्तर है। ठीक है भाई, तो वही तो समझ आ गया होगा। बाकी कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, अंतिम मल्टीप्लिकेशन की क्लास है हमारी, तो हम वहाँ पे समझेंगे मल्टीप्लिकेशन की क्लास, समझेंगे कैलकुलेशन सीरीज की। उसके बाद में हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही आप परफेक्ट बनने वाले हो। अभ्यास से ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है।